वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का 6th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। दिस इज अ वेरी encouraging, very beautiful lesson by Susan Hill. Susan Hill is a very great writer. She is an English author of fiction and non-fiction works. She is known to explore the inner fears and loneliness. हमारे अंदर के जो डर हैं, जो अकेलापन है, उसको सुसैन हिल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। हर वर्क्स रिफ्लेक्ट ऑनेस्ट सफरिंग एंड ऑप्टिमिज्म। और जो उनके काम है, उनका जो वर्क है, वो हमें आशा से भर देता है और ये बताता है कि कितनी भी नेगेटिविटी है हमारे चारों ओर, फिर भी हम हाउ कैन वी रिमेन पॉजिटिव। ओके, सो लेट अस go back to the theme of the chapter. This is really a very encouraging story. The play on the face of it depicts the fears of the handicapped of being isolated and discarded from the mainstream society. The play highlights the fact that the sense of rejection and alienation is more painful than physical impairment. प्ले में ये बताया गया है कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति फिज़िकल इम्पेयरमेंट, उसको अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उससे ज़्यादा उसको पेनफुल रहता है यदि समाज में उसको रिजेक्शन मिले या उसका तिरस्कार हो। लोग उसके उस फिज़िकली जो वो चैलेंज है उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे और उसको अलग कर दे। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। लेट अस चेक द वोकैबुलरी ऑफ द चैप्टर, तो जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now, startled means surprised. Weed, unwanted grass, जो ऐसी ग्रास होती है जिसको कोई नहीं चाहता और अपने आप ही उग जाती है, that is called weed. Monstrous, horrible, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा horrible दिखाई देती है, that is called monstrous. Peculiar, strange, different. And hive is called house of bees, मधुमक्खी का छत्ता, that is called bees. So vocabularies are very important. उससे हमारी इंग्लिश एनहांस होती है। तो इन वर्ड्स को हमें यूज़ भी करना चाहिए। वी शुड यूज़ दीज वर्ड्स इन आवर ओन सेंटेंसेस। ओके, और मीनिंग्स को लर्न करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिक्शनरी शुड बी आवर हैबिट। वी शुड मेक डिक्शनरी आवर हैबिट। और कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड कहीं भी हमें मिलता है तो उसका मीनिंग ज़रूर चेक करना चाहिए। नाउ सिग्निफाई मीन्स टू बी इम्पॉर्टेंट। मेक आउट, एसेस, कोई चीज़ को जब हम एसेस करते हैं, समझते हैं। थंप इज़ साउंड ऑफ फॉलिंग, किसी चीज़ की आवाज़ जब होती है थंपिंग करते हैं। क्रीक इज़ अगेन साउंड ऑफ बैंडिंग। तो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, यू मस्ट चेक इट आउट। नाउ लेट अस चेक द समरी। अब हम समरी देखते हैं। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड टू कैरेक्टर्स, डैरी a small boy of 14 years and Mr. Lamb, an old man. ये जो प्ले है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। वन इज़ डैरी, जो एक स्मॉल लड़का है 14 साल का, और मिस्टर लैम्ब, जो एक ओल्ड मैन है। डैरी गॉट हिज फेस बर्न्ड ऑन वन साइड ड्यू टू स्पिलिंग ऑफ एसिड एंड मिस्टर लैम्ब लॉस्ट हिज लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यूरिंग द वॉर। तो डैरी के जो चेहरा है वो एक तरफ से एसिड से जल गया है, तो ही डजंट लुक ब्यूटीफुल। और जो मिस्टर लैम्ब है, उनका जो है जो उनका लेग है वो एक वॉर में के दौरान उन्होंने खो दिया है। ही लॉस्ट हिज लेग। सो डैरी इज़ रिपल्सिव एंड हैज़ अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड टू लाइफ, वेयर इज़ मिस्टर लैम्ब इज़ ऑप्टिमिस्टिक। तो इसमें ये देखना है, दोनों के जो डैरी और लैम्ब हैं, बोथ आर द विक्टिम ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। बट डैरी जो है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप्स इन लाइफ, और उसका जो एटीट्यूड है लाइफ के लिए वो बहुत नेगेटिव है। एंड ऑन दी अदर हैंड मिस्टर लैम्ब, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो बहुत आशावादी हैं। वो अपने इस फिज़िकल हैंडीकैप को एक चैलेंज की तरह से लेते हैं और उनको कोई भी निराशा नहीं है। ही हैज़ फॉट एंड ही हैज़ ओवरकम दिस नेगेटिविटी। One day Derry strolled inside Mr. Lamb's garden and found him there. To this, Derry said that he was not afraid. Instead, people were afraid of him due to his burnt face. They either ignored him or pitied him. They called him ugly and made fun of him.
Mr. Lamb consoled Derry by giving his own example. He said children called him Lammy, Lamb, but he didn't feel bad about it. He asked Derry to face the harsh realities of life bravely. तो डेरी की जो प्रॉब्लम थी वो बड़े ओपनली लैम से कहते हैं कि मतलब लोग उससे डरते हैं, लोग उसके चेहरे को देखकर घबरा जाते हैं, एंड वो लोगों से नहीं डरता, बट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिज बर्न फेस. वो उसको इग्नोर करते हैं, उस पर दया करते हैं और उसको अगली मतलब भद्दा बदसूरत कहते हैं और उसका मजाक बनाते हैं. एंड बाय दिस, इसकी वजह से डेरी बहुत निराश है और उसको ज़िंदगी से लगता है कि यस यस नथिंग इज़ लाइफ, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है. ही सेड दैट इट एट मी अप. ये जो लाइन है डेरी मिस्टर लैम से कहता है कि इस एसिड ने, इस बर्न फेस ने उसको उसके जीवन को ख़त्म कर दिया है. मिस्टर लैम उसको कंसोल करते हैं, उसको समझाते हैं दैट नथिंग हैज़ हैपन्ड. उसको बच्चे लैमी कहकर बुलाते हैं, लैमी लैम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. वो फिर भी उसने ज़िंदगी के इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है एंड नाउ ही इज़ नॉट अफ्रेड, और उसको कोई भी परेशानी नहीं है. एंड बाय हिज ओन एग्जाम्पल मिस्टर लैम ट्राइज टू कंसोल डेरी, और वो डेरी की लाइफ को एक होप, एक उम्मीद देते हैं. मिस्टर लैम ट्राई टू कन्विंस डेरी दैट इट इज़ नॉट द इनर ब्यूटी ऑफ ए पर्सन दैट मैटर्स. But Derry didn't agree. He said that even his mother kissed him on the other side of the face. लेकिन डेरी इस बात से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको. उसको निराशा है. उसको ये लगता है कि नो बडी वुड किस ऑन हिज फेस. इवन उसकी मदर हैं, वो भी उसके दूसरे गाल पर उसको प्यार करती हैं, और वो ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो ब्यूटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for everyone. But Mr. Lamb said that inner beauty is most important than the physical beauty. He regretted the fact that he would spend all his life with half face. Mr. Lamb told him that his entire body was in perfect working condition, so he should not feel handicapped due to his half burnt face. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लैम डेरी को बताते हैं, डेरी को समझा रहे हैं कि व्हाट हैपन. इसके पास 2 आँखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, माइंड इज़ वर्किंग, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. द ओनली थिंग लैकिंग इज़ हिज फेस, द ब्यूटी. एंड जब वो सब कुछ कर सकता है, वो सोच सकता है, चल सकता है, काम कर सकता है, ही शुड नॉट फील weak in his life. He should be self-confident and he should understand that he is able to do everything. So he should remove this negativity and he should be filled with hope and life. This is very important. Mr. Lamb told Derry to look around for so many interesting things. He gave his own example. उसको अपना example बताते हैं. In order to remain occupied, he looked at the buzzing bees and flowers in the garden. He listened to the sound of birds and insects and enjoys sitting in the sun. वो कहते हैं देखो, he also enjoys. उन्होंने अपने जीवन को एक बिल्कुल आनंद में बनाया हुआ है. वो फ्लावर्स को देखते हैं, बस बीज की आवाज़ को सुनते हैं, नेचर को देखते हैं, एंड लाइफ से उनको कोई भी शिकायत नहीं है. To this, Derry said that he too wanted to have a big house with a big lawn. Mr. Lamb offered him to stay with him, but Derry left that his mother was waiting. Before leaving, Derry promised to come back. तो इस बातों से Derry को बहुत फ़र्क पड़ता है. He also thinks to be positive, और वो कहता है कि उसको भी चाहता है कि उसका भी एक बड़ा लॉन हो, उसका एक बड़ा हाउस हो. और मिस्टर लैम ऑफर करते हैं कि यू शुड लिव विद हिम, बट डैडी लेफ्ट बिकॉज उसकी मदर उसका इंतज़ार कर रही थी. बट डैडी प्रॉमिस दैट ही वुड डेफिनेटली कम बैक टू हिम. तो दिस वे लैम इज सक्सेसफुल मेकिंग डैडी अ पॉजिटिव person. Now Derry went home and told his mother about Mr. Lamb. She warned him not to go to meet him, but Derry was determined to do so. In the meantime, Mr. Lamb climbed up a ladder to pluck crab apple from the tree. He fell down and died.
When Derry returned to Mr. Lamb, he found him lying dead on the ground. Though Derry lost his only friend, yet he became strong and positive to face the world. अब जब डैरी घर जाता है और अपनी मदर को सारी बात बताता है, देन उसकी मदर उसको उनसे मिलने से मना करती हैं, बट डैरी को जो उनकी बातें अच्छी लगी थी और उसके माइंड पर एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ था, तो वो कहता है कि ही वांटेड टू मीट लैम अगेन. और जब डैरी जाता है तो उसी समय वो देखता है कि मिस्टर लैम एक पेड़ पर चढ़े थे और वहाँ से गिर गए और वहीं पर उनकी डेथ हो गई. और जब उनको डैडी देखता है, ही वॉज लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, तो उसको बड़ा दुख होता है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड, जिसने उसको इतना समझाया, उसको अपने करीब लाए और इतना प्यार दिया. लेकिन उसको दुख भी होता है, लेकिन ही बाय द टाइम ही बिकेम स्ट्रांग एंड पॉजिटिव टू फेस द वर्ल्ड. उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आ गई थी कि वो दुनिया को फेस कर सकता था. उसकी नेगेटिविटी दूर हो गई थी. And this way, Lamb was able to make him positive. So friends, this is a story about Derry and Lamb, because this is our attitude, only our attitude. हमारा माइंड का अप्रोच है, एटीट्यूड है कि हम किस तरह से देखते हैं दुनिया को. हम कुछ भी खो जाए अगर, लेकिन अगर हमारा मन कमज़ोर नहीं है, हमारा दिमाग शांत है, तो हम हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं. तो मेन कैरेक्टर है मिस्टर लैम एंड डैरी, और बोथ आर द विक्टिम ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट. बट हाउ मिस्टर लैम चेंज डैरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वी मस्ट बी पॉजिटिव अंडर एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ. सो अब हम क्वेश्चन आंसर्स चेक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मिस्टर लैम? हाउ डज डैडी गेट इन टू हिज गार्डन? लैम कौन है और डैडी उनके गार्डन में कैसे आता है? तो मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन हु लिव्स इन ए बिग हाउस एंड हैज़ ए बिग गार्डन. ही इज़ लेम विद अ टिन लेग. ही हैज़ लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर. लड़ाई में उनकी टांग टूट गई है. और ही इज़ एन ओल्ड मैन, जो एक बड़े मकान में रहते हैं और उनकी एक टिन की लेग है. तो डैडी एंटर्स हिज मिस्टर लैम्स गार्डन बाय क्लाइंबिंग द वॉल. ही डजंट कम देयर टू स्टील द एप्पल्स लाइक अदर चिल्ड्रन, बट पुट ऑफ sheer curiosity. Second question, what is that draws Daddy to Mr. Lamb in spite of himself? Answer, Mr. Lamb was not scared of Daddy's burnt face. He wanted to be in his company and talk to him. Mr. Lamb was also handicapped and alone. He spoke in a friendly manner to Derry and inspired him to think positively. Does Derry get drawn to Mr. Lamb? तो डैडी को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है मिस्टर लैम्ब के पास आने से? तो मिस्टर लैम्ब वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन, और वो उसके चेहरे से डरते नहीं हैं, उसको किसी भी निराशा से नहीं देखते हैं, लेकिन वो उसको कंपनी देखते हैं, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अलोन, वो भी अकेले थे. वो बड़े फ्रेंडली तरीके से, बड़े दोस्ती के ढंग से उनसे बात करते हैं और उसको इंस्पायर करते हैं कि लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ रहे, लाइफ के चैलेंज को फेस करे. सो उसको ये बातें अच्छी लगती हैं एंड ही अट्रैक्ट्स टू दिस. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज डैरी इंटरप्रेट द फेरी टेल ब्यूटी एंड द बीस्ट? What does he feels about himself? Derry says Beauty loved the beast and so she kissed him and he changed into a handsome prince. But this would not happen to him because no one was going to kiss him. Even his mother kissed him on the other side of his face. ये उसके मन की सोच है कि कोई भी उसको किस नहीं करेगा, और उसका जो ये चेहरा है, जो एक भयावना है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है, जो एक डरावना चेहरा है, वो ब्यूटी में बदल जाएगा and he would become a handsome prince. Let us check few MCQs. तो अभी तक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा MCQs चेक करते हैं. What is this play featuring? किसके बारे में है? An old man and a small boy meeting in old man's garden, gossip of the old man, old man's woes,
brave acts of a small boy. I hope it's clear to you. Second question. What were Derry and Mr. Lamb victims of? Vision impairment, physical impairment, or none? Question 3. Why did Mr. Lamb help Derry? Mr. Lamb Derry की मदद क्यों करते हैं? Because both were victims of war, both were sad, both were victims of physical impairment, because he wanted Derry to change his view of life. Check your answer. How does Mr. Lamb keep himself busy? By reading books, by chanting with people, by pulling down the ripe crabs apple of his garden, all these. तो लैम अपने आप को बिजी कैसे रखते थे? आप देखिए, चेक करिए आंसर को. क्वेश्चन 5. Why did Mr. Lamb keep the door of his garden open? Mr. Lamb अपने दरवाजे हमेशा खुले क्यों रखते थे? To keep an eye over his garden, to be safe, to chat with the people and the children who come there to take fruit. None. Why did children call Mr. Lamb Lammy Lamb? बच्चे Mr. Lamb को Lammy Lamb क्यों बुलाते थे? Because he stopped them from taking apples. He spoke rudely. They didn't like him because of his broken leg in a bomb explosion. Why did Derry go to Mr. Lamb at the end? Derry Lamb के पास क्यों जाता है end में? Because of his wish to live a free life. He wanted apples. He wanted to play in the garden. None. Why did Derry's mother stop him to stay with Mr. Lamb? Derry's mother क्यों Lamb के पास जाने से उसको रोकती हैं? Because he was not well, because he would scold him, because he talked too much, because she didn't want him to stay with a stranger. Check your answer at the end. Now question 9. How did Mr. Lamb help Derry? Mr. Lamb Derry की कैसे मदद करते हैं? By giving him apples, by talking to him, by helping his mother, by giving him a positive outlook towards life. I hope you know the answer. Last question. What complex does Derry suffer from? Derry के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स था जिससे वो सफ़र कर रहा था? Superiority complex, oedipus complex, inferiority complex, all of these. So this is last. Check your answer with the answer key given at the end. Here are the answer. So check out and remove all your doubts. So I hope everything is clear. Now you have two questions which are very important, and this is for self-practice. Number 1, both Derry and Lamb are victims of physical impairment, but much more painful for them is the feeling of loneliness. Comment. तो दोनों लैरी और लैम फिज़िकल इम्पेयरमेंट के शिकार थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको परेशानी थी कि दे वर हैविंग द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस. वो एक अकेलेपन से गुज़र रहे थे. तो इसके बारे में लिखें. सेकंड क्वेश्चन. डू यू थिंक डैरीज मदर इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ हिम? जस्टिफाई योर ओपिनियन विथ टेक्सचुअल एविडेंस. तो आपको ये बताना है कि डैरी की मदर उसके लिए प्रोटेक्टिव थी. इसके आंसर को आपने जस्टिफाई करना है. These are long answers. You can take help from your teacher and I will give you some hints in the description box also. So अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. Try yourself and prepare well. All the best. Thank you. Bye bye. Don't forget to like, share and subscribe my channel if you are new to this.